बालों से पहले हम करते हैं शुरुआत सर के बाल। सर के बाल जो है मर्द के भी होते हैं, औरत के भी होते हैं। औरत को सर के बाल काटने की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, दिमागी तौर पर तकलीफ़ हो रही है, या जुएँ कोई मसला हो रहा है, कोई तकलीफ़ हो रही है, या भद्दे मालूम हो रहे हैं, तो इस मकदार में काटने की औरत को इजाज़त है कि उसके बाल मर्द के मुशाबे ना हो और आवारा औरतों के मुशाबे ना हो। ये कब है? मजबूरी या कोई उज़्र है तो, वरना आम हालात में जो है उसको काटने की इजाज़त नहीं। अब रहा उम्रे वगैरह के मौके पर भी एक पूरे के उतनी 1 इंच के उतने बाल काटने की औरत को इजाज़त वो उस वक्त है। और ख़ाली भी बाल को लेवल करने के लिए थोड़ा बहुत काटना चाहे तो काट सकती है, लेकिन इतनी मकदार में ना काटे जिससे वो उसके बालों का हेयर स्टाइल जो उसका मर्दों के बराबर हो जाए, या जो है ना आवारा औरतें जो होती हैं, बदकार औरतें जो वो होती हैं, उनका हेयर स्टाइल क्या है उसका न बन जाए, उससे मुशाबहत ना हो जाए। मर्द के लिए क्या है? मर्द के लिए जो बालों का हुक्म है, आप बाल मुंडा भी सकते हैं, कटिंग भी करवा सकते हैं, जुल्फ़ें भी छोड़ सकते हैं। कटिंग से मेरी मुराद जुल्फ़ें और मुंडाने के दरमियान जो बालों की हद होती है वो क्या है? कटिंग है। तो बाल मुंडा भी सकते हैं, कटवा भी सकते हैं और जुल्फ़ें भी रख सकते हैं। खैर, मुंडाने के बारे में तो कोई ज़्यादा तफसील नहीं है, आप मुंडा सकते हैं, खशखशी भी करा सकते हैं, कटिंग भी करा सकते हैं, या वस्त्रा भी सर के बालों को लगा सकते हैं। तो बाल जो कटिंग आप कराते हैं उसमें शरई अहकाम यह है कि आपके बालों का लेवल अतराफ से पूरा एक ही होना चाहिए, ऊपर आजू बाजू पूरा 4 तरफ एक होनी चाहिए। नहीं 3 तरफ या एक तरफ बहुत काट दिए, ऊपर खाली रख दिए हैं, ऊपर क्या कर दिए हैं, सिर्फ रख दिए हैं, जैसे अनानास को छिलकर ऊपर खाली उसका जो है ना वो सरा रख देते हैं। ये जो है ना इसको शरीयत में क़ज़ा कहा गया है, ये बना है, शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है। अगर आप बाल कटिंग कराना चाहते हैं इजाज़त है, लेकिन सर के बाल पूरे एक ही लेवल के होने चाहिए, एक ही लेवल के होने चाहिए। आम तौर पर हमारे पास एक फ़ैशन बन गया है, इधर भी काट देना, इधर भी काट देना, इधर भी काट देना, खाली ऊपर क्या कर रहे हैं, जो है क्या कर रहे हैं, आप रख रहे हैं। ये जो है ना ये तरीक़ा शरीयत में पसंदीदा नहीं है। किसी एक तरफ भी बाल पूरे छोटे करके बाकी तरफ जो है ना बड़े रखना, ये भी इजाज़त नहीं है, बल्कि हर तरफ क्या होना चाहिए, बाल एक लेवल क्या होने चाहिए। ये कटिंग के हवाले से अहकाम है। जुल्फ़ों के ताल्लुक़ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ें जो है ना 3 तरह की बतलाई गई हैं। ज़्यादातर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जुल्फ़ें हुआ करती थी वो कान की लोलकियों के बराबर होती थी, कार का जो नर्म हिस्सा है उसके बराबर ज़्यादातर हुआ करती थी। लेकिन कभी कभार दीन की इशाअत में, तबलीग में अगर मसरूफ़ियत, दीनी मसरूफ़ियत, तबलीगी मसरूफ़ियत ज़्यादा होती तो कभी जो है ना कंधे और ये कान की लोलकियों के दरमियान भी आ जाते थे, कभी कांधे तक भी आ जाया करते थे। कांधे और लोलकियों के दरमियान भी आते थे और कभी क्या है गर्दन तक आते थे, कभी कानों तक भी आ जाते थे। तो जुल्फ़ों के 3 तरीक़े हैं, ज़्यादातर ये कान की लोलकी और थोड़ा ज़्यादा मीडियम दरमियान कान और कांधे के दरमियान, कभी कहा है कांधे तक। तो ये 3 तरह की जुल्फ़ें हैं। तो आप जुल्फ़ें छोड़ सकते हैं मगर बतौर सुन्नत के, बतौर फ़ैशन के नहीं, अर्तगल गाजी बनने के वास्ते नहीं। समझ रहे? बहुत से आप वो जब से वो एक तुर्किश ड्रामे आने के बाद से हमारे बहुत से नौजवान क्या कर रहे हैं, मानो छोटी बाल छोड़ के क्या कर रहे हैं, रब्बरा लगा दे रहे पीछे, और वो तुर्कियों का स्टाइल है, ये सुन्नत का स्टाइल जो है ना नहीं है। अर्तगल गाजी बनने की नीयत से नहीं, बल्कि आप सुन्नत की नीयत से आप जुल्फ़ें छोड़ सकते हैं। और एक बात भी जो है ना हमारे नौजवानों में एक ये देखी जा रही है कि बालों को क्रीम लगा के सीधा सेवियों का ऐसा कर रहे हैं, शीरखुरमे की सेवियों का ऐसा कर रहे हैं। तो ये भी अगर आपके बाल बिखरे हुए हैं, बदसूरत नज़र आ रहे हैं, तो शरीयत में फिर भी इसकी गुंजाइश है। लेकिन फ़ैशन की गर्ज से ऐसा करना शरीयत में मना है, पसंदीदा नहीं है। और एक दूसरा उसमें मसला ये है, अगर आप जो क्रीम बालों को लगाते हैं, अगर वो बालों पर कोड बना देती है, एक परत बना देती है, बालों पर कोड बना देती है, परत बना देती है, जिसकी वजह से पानी आपका बालों तक नहीं पहुँचता, तो फिर आपका गुस्ल भी सही नहीं, वज़ू भी सही नहीं, नमाज भी सही नहीं। तो ये जुल्फ़ों के हवाले से बात हो गई। बालों के, सर के बालों की 3 हैसियतें हैं, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा रहा भवें। ये भवों के अबरू भी कहते हैं, इसको भवें भी कहते हैं, ये बीच के बाल। इन बालों को काटने के हवाले से, ये बाल अगर नॉर्मल पोजीशन में हैं, बदसूरत नज़र नहीं आ रहे हैं, तो फिर उस सूरत में आपको काटने की इजाज़त बिल्कुल क़तई नहीं है, खा वो दरमियान के हो, इधर के हो, इधर के हो। आजकल हमारी जो औरतें फ़ैशन के लिए जो भवें काटती हैं, बारीक बनाती हैं,
उन औरतों पर सरकार की लानत है हदीस में। नहीं मर्द हो या औरतें हों, भवें इतनी बढ़ गई हैं कि बदसूरती मालूम हो रही है। भवों के बाल हो या दरमियान के बाल हो इतने बढ़ गए हैं, ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं, जिससे बदसूरती क्या हो रही है मालूम हो रही है। तो जो जायद है जिनसे बदसूरती मालूम हो रही है, वो जायद उतनी मकदार में काट कर नॉर्मल भवों की तरह क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नॉर्मल जो होती हैं उनको जायद जो बाल, पूरे नहीं, जायद जो बाल है वो जो बुरे मालूम हो रहे हैं जिनकी ज़्यादती, वो जायद बालों को क्या कर सकते हैं, भवों के काट सकते हैं। कब? जब इतने बढ़ गए हों कि बदसूरती क्या हो रही है, नज़र आ रही है। ये है भवों का हुक्म। उसके बाद कान और नाक के बाल, कानों के ऊपर बाल आते हैं और नाक के अंदर भी बाल आते हैं। कान और नाक के बाल बड़े हो गए हों, मुनासिब नहीं मालूम हो रहे हैं, बुरे मालूम हो रहे हैं, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसको काटने में कोई हरज की बात नहीं है। मूंछ की बाल, मूंछ, पहले मूंछ की हद कहाँ तक है वो देखें आप। मूंछ की हद कहाँ तक है? चेहरा बंद करने के बाद, मुंह बंद करने के बाद नीचे का जबड़ा जहां खत्म होता है वहां मूंछ की इब्तिदा होती है। देखिए आप हाथ रख लीजिए, हाथ रखने के बाद जो नीचे का जबड़ा जहां से खत्म हो रहा है, यहाँ तक नीचे की जबड़े की जो इंतहा हो रही है, वहां तक मूंछ की क्या है, हद है। और ये जो कट है होठ की, ये कट जो है ये मूंछ की हद है, ये हुदूद है मूंछ की। अगर आपके मूंछ ये कट से आगे बढ़ जाएं, मुंह में आ रहे हो, खाना पानी लग रहा है, तो फिर उस सूरत में क्या है, मकरूह है, तहरीमी है, वो करना दुरुस्त नहीं है। बल्कि इससे आगे जो ही बढ़ जाए आपको मूंछ क्या करना है, काट देना है। इसमें एक तो सफाई के खिलाफ भी है, दूसरा आप क्या खाए चोरी भी पकड़ी जाती है। खैर एक ज़िमनी बात बता रहा हूँ मैं, अजरा है जो है ना, एक खुशतबई के तौर पर बता रहा हूँ। तो बहरहाल तो ये जो है ना, ये कट जो है होठ की, ये कट से आगे आपके मूंछ के बाल नहीं बढ़ने चाहिए। और काटना कहाँ तक है, यहाँ तक नहीं काटना है, फ्रेंच नहीं बनाना है, बल्कि ये जो जबड़ा है यहाँ तक मूंछ की क्या है, हद है। जबड़े की जहाँ नीचे के जबड़े की जो जहाँ तक ख़त्म होता है, नीचे का जबड़ा जहाँ, और कितने का क्या काटना है ना मोड़ना है। तो मूँछों के बिल्कुल मोड़ने को, उस तरह लगाने को उलमा ने बिदात करार दिया है, जो नापसंदीदा है। लिहाजा मूंछ क्या करें, खैंची से इस कदर काटें कि ये होठ का जो अंदर का कलर है, सफ़ेदी है, जो भी है आपका कलर, सफ़ेद भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, तो ये जो अंदर का होठ का जो कलर है वो आपको क्या करे, वो नज़र आ जाए। इतनी मकदार में खैंची से काटना है, खैंची से काटना है। मोड़ना वस तरह से ये बिदात उलमा ने करार दिया है, ये मुनासिब अमल नहीं है, इसको तर्क करना बेहतर है। ये मूंछ का मामला हो गया। अब रहा दाढ़ी। दाढ़ी की हद जो है ना, ये जो नज़र आती है, जो ये हड्डियाँ नज़र आ रही हैं आपको, या कनपटी के पास जो हड्डियाँ नज़र आ रही है, वहाँ से ये जो जबड़ा है, जबड़े की जो कोना है, ये पूरे इस पे जितने भी बाल उगते हैं, जितने भी बाल मौजूद है नहीं, जितने भी बाल उगते हैं, जड़ें जहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ऊपर का जो जबड़ा है, ये जो जड़ें हैं यहाँ तक, इसके अंदर जो जड़ें हैं, वो जड़ों के अंदर जो बाल हैं वो पूरे क्या कहलाते हैं, दाढ़ी कहलाते हैं। नीचे या जो ये गले के पास जो है ये बाल दाढ़ी नहीं कहलाते। तो दाढ़ी जो है ना, एक मुश्त के बराबर रखना वाजिब है, काटना हराम है। और फुक़हा ने यहाँ तक भी लिखा है कि दाढ़ी मोड़ना यहूद व नसारा का अमल है और हिजड़ों का अमल है। तो दाढ़ी एक मुश्त रखना है, इधर भी एक मुश्त, इधर भी, ये दो तरफ भी एक मुश्त और इधर भी एक मुश्त। जब काट रहे तो इधर भी पकड़े, इधर भी पकड़े, इधर भी पकड़े, एक मुश्त क्या करें, दाढ़ी को पकड़ कर मुट्ठी में उसके जायद जो है वो काटना है। एक मुश्त से कम रखना जायज़ नहीं है, एक मुश्त से ज़्यादा जो मैंने अभी बताया हराम है, और जो ना यहूद और नसारा की मुशाबहत है। और एक मुश्त से बढ़ गई तो थोड़ी बहुत अगर बढ़ जाए तो कोई हरज की बात नहीं है, इतनी बड़ी न रखना कि पेट पे आ जा रही है, तो ये भी क्या है, बेवकूफ़ी और नादानी की अलामत उलमा ने करार दिया है। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, दाढ़ी को बढ़ाओ, वो हदीस जो है सरकार की जो हदीस की जिस सहाबी रसूल ने रिवायत बयान की है, उन्होंने ही दाढ़ी को एक मुश्त के बाद काटा है। तो मतलब यह है कि सरकार के दाढ़ी बढ़ाओ बोलने का मतलब जो है पूरा कहाँ तक भी हो छोड़ देना उसको, जो है ना, वो मतलब नहीं है। अगर वो मतलब होता तो खुद वो हदीस को रिवायत करने वाले सहाबी दाढ़ी नहीं कटाते थे, क्योंकि इस खिलाफ सुन्नत करने का उनसे तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो दाढ़ी हर तरफ से, बाज़ लोग कहते हैं गाल के बाल जो है दाढ़ी में नहीं आते, गालों के बाल भी दाढ़ी में हैं। मोहतात उलमा ने यही लिखा है। तो और एक मुश्त खाली नीचे की पकड़ के नहीं देखना, हर तरफ पकड़ के एक एक मुश्त क्या करना चाहिए, दाढ़ी के बाल रखने चाहिए। तो ये दाढ़ी के हवाले से क्या हो गई, ये कुछ मालूमात हो गई। सर के बाल, भवों के बाल, कान और नाक के बाल, दाढ़ी और मूछ के बाल।
अब रहा बगल के बाल और नाफ के नीचे के बाल। बगल के बालों के ताल्लुक़ से जो अल्फाज आए हैं, नबतुल इबती व हल्कुल आना, ये अल्फाज आए हैं। नतफुल इबती व हल्कुल आना, ये अल्फाज है। नत्फ के माने अरबी में उखाड़ने के आते हैं और हल्क के माने मोड़ने के आते हैं। तो बेहतर तरीक़ा तो यही है कि बगल के बाल को उखाड़ा जाए, नाफ के नीचे के बालों को मोड़ा जाए। लेकिन अगर आपको तकलीफ़ होती है, आदत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, बगल के बालों को भी मोड़ सकते हैं। बगल के बाल और नाफ के नीचे के बालों को खैंची से काटना नहीं है, बल्कि उसको मोड़ना है, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। अगर आप मोड़ भी सकते हैं और पेस्ट वगैरह के इस्तेमाल से भी उन्हें दूर कर सकते हैं, पेस्ट वगैरह के इस्तेमाल से उन्हें दूर भी कर सकते हैं। तो नाफ के नीचे के बगल के बाल तो आपको मालूम है, उसमें कोई बताने की हद बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ बाल नज़र आ रहे हैं वो साफ़ कर देना आप। नाफ के नीचे के बाल कहाँ से कहाँ तक साफ़ करना है आपको। नाफ के नीचे के बालों के ताल्लुक़ से आपको आता है, आपका पेट का हिस्सा ख़त्म होने के बाद नीचे एक हड्डी आती है, वो हड्डी से जो बाल शुरू होते हैं वहाँ से अतराफ़ व अकनाफ तकरीबन 4 उंगल तक बाल जो है ना आपको काटने हैं। आपकी जो मतलब शर्मगाह की जो जड़ है वहाँ से 4 उंगल ऊपर, 4 उंगल बाजू, 4 उंगल जो है ना इधर बाजू, और जो है ना नीचे जो बैतुल खला का जो मुकाम है वहाँ तक जो बाल हैं वो पूरे क्या करना है, काटना है। कभी बैतुल खला के वक्त क्या हो जाता है, गंदगी लग जाती है, सफाई सही नहीं हो सकी तो उसमें बू पैदा हो जाती है। तो ये 4 उंगल 4 तरफ से, फिर नीचे का जो हिस्सा है वो पूरा जो है आपके पेशाब की थैली के बाद से जो नीचे का हिस्सा, पेशाब की थैली पर भी जो बाल है वो भी काटना है, और नीचे का हिस्सा भी पूरा बैतुल खला की जो मुकाम है उस मुकाम तक क्या करना है, ये आपको सफाई करना है। तो ये मूछ के बाल तो ये यहाँ से अगर बढ़ जाएँ तो काटना है। दाढ़ी के बाल भी क्या है मालूम है, एक मुझ से ज़्यादा बढ़ गए तो काटने की इजाज़त है। इसके लिए कोई ज़्यादा मुद्दत की बात मसला नहीं है, बढ़ने के ऊपर है। लेकिन सफाई के लिहाज से बगल के बाल या ज़ेर नाफ के बाल हफ्ते में 1 मरतबा काटना मुस्तहब है, और दिन में जुमा का दिन मुंतखब हो तो और अच्छा है। हफ्ते में 1 मरतबा काटना मुस्तहब है, और काटने में भी जुमा के दिन का लिहाज रखा जाए तो बहुत बेहतर है। नहीं तो आप किसी भी दिन हफ्ते में 1 मरतबा काटना मुस्तहब है, और 15 दिन बेहतर है। मुस्तहब तो 8 दिन में 1 मरतबा काटना है, 15 दिन मुस्तहब है। लेकिन 40 दिन या उससे ज़्यादा रखना मकरूह है, तहरीमी है, यानी ऐसी नापसंदीदगी जो हराम के करीब है। तो 40 दिन या उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तो मीडियम रफ्तार में आप रख सकते हैं, मीडियम अंदाज अपनाना चाह रहे हैं तो 15 दिन में, और बेहतर पाकीज़गी आप रखना चाह रहे हैं, मुस्तहब सवाब का काम करना चाह रहे हैं, तो फिर आप हफ्ते में 1 मरतबा, और कटवाई के लिए जुमा का दिन आप मुंतखब करें तो और ज़्यादा बेहतर है। वरना किसी भी दिन आप हफ्ते में आप क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ये बालों का, सर के बालों का हो गया, भवों के बालों का हो गया, कान और नाक के बालों का हो गया, मूंछ का हो गया, और दाढ़ी का हो गया, बगल के बाल, और जो है ये ज़ेर नाफ के बाल का सबका हो गया। अब रहा जिस्म के दीगर बाल। बाज़ लोगों को सीने पर होते हैं बाल, पेट पर होते हैं, पीठ पर होते हैं, पिंडलियों पर होते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये बाल बिला ज़रूरत काटना नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा हो गए हों, भद्दे मालूम हो गए हों, भद्दे मालूम हो रहे हों, तो काटने की इजाज़त तो है भद्दे मालूम होने की सूरत में, लेकिन न काटना ज़्यादा बेहतर है। शरई एतबार से भी न काटना ज़्यादा बेहतर है, और ख़ूबसूरती के एतबार से भी न काटना ज़्यादा बेहतर है। क्यों? इसलिए कि आप सीने के बाल को काट दिए, पेट के बाल काट दिए, पीठ के बाल काट दिए, अब इसको हमेशा क्या करना पड़ता है, आपको काटते रहना पड़ता है। अगर गफलत हो गई तो इंसान जाके रींच दिखना शुरू हो जाते हैं। आप इंसान जाके उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कुदरती अगर रहे तो उतने बुरे मालूम नहीं होते, जमाली रहे तो मालूम नहीं होते, कमाली रहे तो बहुत ज़्यादा उसको क्या है, मेंटेन क्या करना पड़ता है, आप उसको करना पड़ता है। अगर वो बढ़ने लग गए बोले तो फिर आप समझे, अब हज़ारों का सौों का खर्चा उस पर क्या है, वो एक अलग खर्चा क्या होता है आपका, मेंटेनेंस जैसा गाड़ी का रहता, पुरानी गाड़ी का, ये मेंटेनेंस शुरू हो जाता, समझे। तो बहरहाल तो ये बातें जो है ना, ये दीगर अगर ज़ायद हो गए हों, बाल बुरे मालूम हो रहे हो तो इजाज़त तो है, लेकिन बेहतर समझा नहीं गया। शरई एतबार से भी बेहतर नहीं है, मसलिहत के एतबार से भी बेहतर नहीं है। जैसे मैंने आपके सामने अब बयान कर दिया, खर्चा भी बढ़ जाता, मुसीबत भी बढ़ जाती, फिर टाइम भी देना पड़ता है उसको। अगर पैसे नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे, लापरवाही हो गई, बेजार भी आया था आदमी थोड़े दिन में, समझे, तो मुछियों के बाल काटने में नीचे ऊपर होते रहते हैं, समझे, वो पूरे बदन के काटना पड़े तो फिर एक नया मसला पैदा हो जाता, समझ रहे हो। फिर अगर नहीं काटे तो रींच भी आप क्या करते हैं, दिखाई जो है ना देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप खुद भी तसव्वुर थोड़ी देर के लिए करके देख लीजिए। तो ये जो है ना बालों की सफाई के हवाले से कुछ जो है ना ज़रूरी आदाब उसके तहत
मसाइल भी मैंने क्या कर दिया, 2 भी उसके अंदर शामिल है, मैंने क्या कर दिया बतला जो है ना दिए हैं। उम्मीद है कि आप हजरात इसको याद रखेंगे और इस पर अमल करेंगे। किसी भी चीज़ को याद रखने का बेहतरीन तरीक़ा उस पर अमल करना है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप अमल कीजिए। उसका फ़ायदा क्या है, एक तो वो चीज़ आपको याद भी हो जाएगी, सवाब भी मिलेगा। तो वज़ू का तरीक़ा, गुस्ल का तरीक़ा, नमाज का तरीक़ा आगे आप मुसलसल जो बताते जाएंगे आपको, तो वो बताते उसका तरीक़ा ये है कि क्या करना, उस पर अमल पैरा हो जाना। अगर आप अमल पैरा हो गए तो आपको ऐसे याद होता, कोई पूछा समझो दाढ़ी मूछी काटने की सुन्नत बोले बोले तो आप खुद ब खुद अपने अमल को देख के बोल दे सकते हैं, ये है ये है ये है बोल के। तो याद रखने का बेहतरीन तरीक़ा उस पर अमल पैरा होना है। तो ये चंद बातें जो है ना, रटा मारे तो बहुत दिन के बाद निकल जाता। 10th पढ़ने के बाद, मिसाल 10th के बच्चा फर्स्ट क्लास, स्टेट फर्स्ट और जो है ना डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट आ गया, उसको 6 महीने के बाद उसको पूछो कुछ भी याद नहीं रहता उसको। कई को वो रट्टा मार लिया था, ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी कर लिया था, कामयाब हो गया, वो हो गया, ये हो गया, मगर बाद में वो क्या हो गया, फिर करो भूल जाता हो, वो कुछ भी याद उसको जरा नहीं रहता। तो इसी वजह से इल्म को रटाना नहीं, इल्म को पिलाना पड़ता है। जो इल्म पिलाया जाता है वो भूला नहीं जाता, जो रटाया जाता है वो भूल जाता। ये किसी पर तनकीद मेरी मकसूद नहीं है, आजकल माहौल वैसा क्या हो चुका है, बन जो है ना चुका है। तो बहरहाल किसी पर तनकीद है, किसी की तरफ मेरा इशारा ये जो है ना नहीं है। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको याद रखने के लिए क्या है, याद रखना है तो उस पर अमल पैरा हो जाइए।